वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, बिग बॉस के घर में चल रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, लेकिन सिद्धार्थ बीच में कहाँ से आ जाते हैं? जी हाँ, कहाँ से आते हैं आपको बताते हैं, और कौन लेकर आता है वो भी पूरी की पूरी बात सुनिएगा। सबसे पहली बात तो जो लोग हमारे रात 10 बजे वाली लाइव में आते हैं एवरीडे, जो कि होती है चैनल पर, उस 10 बजे वाली लाइव में लगभग कुछ दिनों पहले 4-5 दिनों पहले ही मैंने कहा था कि सेम वही चीज चल रही है कि आसिम ने सिद्धार्थ के कंधे पर चढ़कर खेला था और बाद में कंधे से उतरकर सिद्धार्थ के मुंह के सामने ही जो है मुंह चलाते हुए आसिम रियाज, और मुंह क्या चलाना है, जो है कुछ भी बातें करना होती थी मुंह चलाने के नाम पे, यानी सिद्धार्थ से सीख कर, कहते हैं ना कि गुरु चेला जो है गुरु से सीख कर और फिर गुरु के आगे ही सीना तान कर खड़ा हो जाए, तो वो वाली बात जो है आसिम रियाज ने की थी। और मैंने कहा था कुछ दिन पहले लाइव में कि उमर रियाज सेम आसिम के ट्रैक पर चल रहा है, सेम टू सेम। वो करण कुंद्रा के कंधे पर बैठकर खेल रहा है, सीख रहा है, देख रहा है, बोलना आ रहा है। जब से करण कुंद्रा के साथ आया उसको बोलने आने लगा है, अदरवाइज वो बोलता नहीं था, वो अपना स्टैंड नहीं ले पाता था। ऐसा नहीं है बोलता नहीं था, बोलना आना भी तो चाहिए भाई। तो वो जो है करण कुंद्रा सिखा रहे थे। तो मैंने ये कहा था कि कुछ दिनों बाद पक्की बात है, जिस तरह से सिद्धार्थ के साथ भाई ने किया उसी तरह उमर रियाज करण कुंद्रा के सामने साथ करेगा, और करण कुंद्रा के सामने आकर और जबरदस्ती भिड़ने की और फाइट करने की कोशिश करेगा। वही की वही चीज हुई है। जी हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उमर रियाज से सवाल पूछा गया कि आप बिल्कुल आपके भाई की तरह दिखाई दे रहे हैं, आपका कोई अपना इंडिविजुअल गेम नहीं नजर आता है, कोई चीजें नहीं नजर आती हैं, आप कुछ खास करते नहीं दिखाई देते हैं, जो भी है शो में ऐसा लगता है कि आसिम रियाज है आया है, उमर रियाज नहीं। तो इस पर कोई भी मीडिया से या किसी ने भी सिद्धार्थ का नाम नहीं लिया, क्योंकि ऑब्वियसली क्यों लिया जाएगा सिद्धार्थ का नाम? सिद्धार्थ सीजन 13 में थे, 15 में लिया जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। लेकिन उमर रियाज पता नहीं कहां से सिद्धार्थ को बीच में लेकर आते हैं और कहते हैं कि सिद्धार्थ ने आसिम को हर्ट किया था, इसलिए आसिम, आप समझ गए, बोला नहीं था, उसको कुछ और बोलते हैं, उसको बोलना नहीं कहते हैं। जो आराम से बात होती है, 1-on-1 होती है, उसको बोलना कहते हैं। तो इसलिए आसिम का वो रिएक्शन था। तो सबसे पहली बात तो मैं इस चीज को ऑडियंस के सामने, और जब वो बाहर आए तो वो भी देख ले, क्लियर करना चाहती हूँ। सिद्धार्थ ने हर्ट किया था, सवाल ही नहीं उठता। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जब आसिम रियाज, पहले एपिसोड से आप उठाकर देख लो, जब घर के अंदर गए तो पारस छाबड़ा ने जबरदस्त तरह से लगा रखी थी, मतलब धो डाला था। धो मतलब धोबी भी क्या कपड़े धोएगा, वैसे वाला धो डाला था। तो मतलब धो डाला था पूरी तरह से आसिम को, और इतना धोया था और इतने दिनों तक धोया था कि आसिम रियाज ऐसे करके और आगे पीछे सिद्धार्थ के घूमते दिखाई देते थे। अल्टीमेटली सिद्धार्थ को ये दिखाई दिया कि मुझसे कोई छोटा है और उसको परेशानी हो रही है, वो नहीं जवाब दे पा रहा है, वो नहीं बोल पा रहा है। सिद्धार्थ ने अपनी छत्र छाया में लिया था, भाई दया करके तुम्हें, और चीजें जो बोलना, जो बाद में वो, मैंने फिर कहा कि मैं इसे बोलना नहीं कहूंगी, आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जी हाँ, इसको बोलना नहीं कहते, इसको भौंकना कहते हैं, मैं बता दूं तो। जी हाँ, आसिम रियाज ने सिद्धार्थ से ही सीखा कि कैसे स्टैंड लेते हैं, कैसे बोलते हैं, जबान को 4 लोगों के आगे कैसे खोलते हैं। लेकिन हाँ, सिद्धार्थ से सब कुछ सीखा, सब कुछ देखा। लेकिन बोलते हैं ना कि शिक्षक और गुरु जब आपको कुछ सिखा रहा हो तो आपका माइंड, दिल दिमाग सब ब्लैक बोर्ड की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अगर इधर उधर होगा तो वो सिखाएगा कुछ और आप सीखोगे कुछ। तो इन्होंने बोलना तो सीख लिया, पर इन्होंने ये नहीं सीखा कि क्या और किससे बोलना है। तो सिद्धार्थ का स्टैंड होता था और इनके अननेसेसरी के कुछ भी मुद्दे होते थे, किसी से भी कुछ भी, और लाइक मुंह के इतना क्लोज आकर, मुंह के अंदर घुसकर, और उसके बाद भौंकना होता था अंदर जाकर। तो भाई सिद्धार्थ ने हर्ट नहीं किया था। सही पूछो तो सिद्धार्थ को आसिम रियाज ने बहुत हर्ट किया एक लेवल पे, क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी बुरा लगेगा कि भाई तुझे छोटे भाई की तरह समझा, तुझे पाला पोसा, तुझे सब कुछ सिखाया, तुझे अपने बराबर में बैठाया, और जहां बाकी लोग, पारस और बाकी लोग तेरी ले रहे थे, लगा रहे थे अच्छे से। पारस छाबड़ा तो बिल्कुल लगा रहा था शुरुआती दिनों से, और मुझे बाय गॉड बड़ा पसंद आ रहा था वो। हालांकि बाद में फिर मुझे कभी नहीं पसंद आया, लेकिन हाँ, शुरुआती दिनों में जब इनकी लग रही थी तो बराबर। लेकिन हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला ने दया की थी।
तो दया और हर्ट में अंतर होता है। आई थिंक डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है, आप अपनी ना, आपको इंग्लिश, हिंदी, आपको ग्रामर, आपको सब करेक्ट करने की जरूरत है। एंड सिद्धार्थ शुक्ला की बिग बॉस के घर में इस तरह से नाम लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। गॉट इट? तो आप क्या कहना चाहेंगे जल्दी से कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे आपके लिए और भी बेहतरीन खबरों को लेकर आ रहे हैं। टिल देन बाय बाय।